आपको आपका कल्याण होता है। वो एक साधारण बातें हो गई, लेकिन जो उसमें विशेष बात बताई गई कि भागवत पारायण जो किया, अच्छा, इवन जीवित जो व्यक्ति है, जीवित जो है, उनका तो कल्याण होते होता है। इवन हाँ जी। मृत आत्माएं जो है, हाँ जो अधोगति में चली गई हैं, हाँ जी। उनका परम कल्याण हो जाता है केवल एक बार भागवत पाठ उनके निमित्त कर दिया जाए तो। उसी महात्म प्रकरण में ही जो महाराज की कथा आती है कि कैसे धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया था, और फिर उन्होंने सारे उपाय किए, सारे उपाय जितने तरह के श्राद्ध हो सकते थे, जितने तीर्थ स्थानों में सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे उसकी आत्मा को जब मुक्ति नहीं मिली, तब ये निश्चित हुआ कि अगर भागवत ग्रंथ का जो है पाठ कर दिया जाए उसके निमित्त तो मुक्ति होगी। और उसी क्रम में उन्होंने ये सप्ताह पारायण किया, और जिसमें वो एक बांस का था 7 गांठ वाला, जिसमें वो आके विराजमान हो गया, और 7 दिनों तक ये भागवत कथा संपन्न हुई। जब कथा संपन्न होने के बाद कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद आए, और उसको उसमें से वो प्रकट हुआ बिल्कुल जो है चतुर्भुज स्वरूप में। भगवान विष्णु के पार्षदों के भी चतुर्भुज स्वरूप में, तो वो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ, और उनको वो रथ पे बिठा के जब ले जाने लगे तो महाराज गोकर्ण जी ने ये उनसे प्रश्न किया कि कथा के क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने बताया इसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है इसलिए ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज अगर श्रवण का यही फल है तो हमने कथा का वाचन किया, और हमारे जो लोग गांव के लोग थे उन्होंने भी कथा का श्रवण किया, तो वो फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है, केवल इन्हीं को क्यों ले जा रहे हो। सही बात। तब उन्होंने एक बात बताई, तो देखो भागवत कथा का वाचन, श्रवण, और श्रवण में भी अलग अलग श्रेणी है। उन्होंने बताया कि देखो ये जितने आप जो कथा का वाचन करते थे, धुंधकारी जो धुंधकारी, ये पहले तो उतने समय तक श्रवण करता था, और जब आप कथा समाप्त कर देते थे तो बाकी समय ये उसी कथा का ध्यान करता था, चिंतन। अच्छा, ऐसे कैसे, तो वो लीन रहता था 24 घंटे। अच्छा। इस कारण उसको एक हफ्ते में, आप बताइए साधारण व्यक्ति नहीं, प्रेत आत्मा कहाँ अधोगति में थी, कहाँ सीधे उसको भगवत प्राप्ति इस कथा के माध्यम से होती है। तो कथा का सुनना और कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, दोनों में फर्क है। अच्छा। और फिर ध्यान पूर्वक सुनने के बाद कथा का जो भी प्रसंग आया है, जो भी उसमें भगवत विषय चर्चा हुई है, उसमें नित्य निरंतर चिंतन करना। अच्छा। ये तीसरी है। तो इस तरह से उत्तरोत्तर क्रम में आप जब कथा का श्रवण और ध्यान करते हैं तो आपका परम कल्याण हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताया गया है, और इसमें निसंदेह कारण क्या है कि भगवत चिंतन आपको परम गति प्राप्त करवा ही देता है। अच्छा। तो वो श्रीमद् भागवत का मतलब भगवान के भक्तों का। तो जब भगवान की बात करोगे, चाहे भगवान के भक्तों की बात करोगे, तो भगवान की ही बात है। श्रीमद् भगवान कन्हैया अपने कन्हैया लाल जी ही हैं, तो कन्हैया जी की ही चर्चा है। ठीक है, तो कन्हैया जी की ही नित्य निरंतर अगर चर्चा है उसमें, कन्हैया जी के भक्त, कन्हैया जी है, कन्हैया जी के भक्त है, या कन्हैया जी की लीला है। कन्हैया जी जुड़े हुए हैं हर जगह पे। अच्छा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी जाओगे तो कन्हैया जी, वो हो सकता है वहाँ पे किसी और रूप में, किसी और नाम से कन्हैया जी प्रकट हो रहे हो। जैसे राम जी का प्रसंग आ जाता है, भगवान के जो अन्य अवतार हैं, जो 24 अवतारों की बात होती है श्रीमद् भागवत में, तो शायद 20 या 22 ही लिखे हैं। 2 उन्होंने नीचे है शायद जो है 2 अवतारों की उन्होंने कुछ और लिख दिया है नीचे उसमें। तो किसी न किसी रूप में वो भगवान ही है। तो जब भगवान की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत चिंतन ही तो करना होता है। तो प्रारंभ में दिए जाते हैं, फिर ग्रंथ के अंत में दिए जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रंथ के बीच में जितनी कथाएं हैं वो सब महात्म्य ही है। तो फिर वो देखा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा में जितनी कथाएं हैं, महात्म कथा ही तो है। सब भगवान के ये नाम लिया, भगवान के गुण की चर्चा की, भगवान की लीला में शामिल हुए, जैसे भी हुए, जिस भी क्रिया से, जिस भी माध्यम से, जिस भी भाव से भगवत शरणागति हो गए, भगवत परायण हो गए, तो उनका कल्याण हो गया। और वही सारी कथाएं उसमें है, तो लाभ ही है, वो सबको लाभ है। तो मैंने बताया कि जीवित को भी है, और जो मृत है उनको भी है। और प्रहलाद के विषय में तो भगवान ने कहा 21 पीढ़ियाँ। महाराज आप बताइए, भगवत परायण है तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। तो कहाँ तक जाती है कथा का प्रभाव, आप ये देखिए कि जैसे पापी व्यक्ति का परिवार में होने से उसके पाप का फल सबको मिल जाता है, वैसे एक धर्मात्मा व्यक्ति के होने तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। बोलो वृंदावन में नारायण नारायण नारायण।